कि एक बड़ी मुलाकात की कोशिशें शुरू हो गई हैं। यह सियासी मुलाकात है। एक शख्स जेल में है और एक शख्स जेल से बाहर है। जो जेल से बाहर है वो मुलाकात करने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए कुछ लोगों को कायल करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से एक अहम लीडर को जूता पड़ गया, और जूता उस वक्त पड़ा जब वो स्टेज से नीचे उतर रहा था। तो अचानक किसी तरह से जूता आया, जूता उसे पड़ गया। लेकिन मजे की बात यह है, हो सकता है मीनार पाकिस्तान के पास कोई बड़ा जलसा हो जाए, हो सकता है किसी और जगह कोई चीज हो जाए, लेकिन ये आपको मैं खबर दे रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना ज़ीम और आप देख रहे हैं राना ज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। बड़ी अहम तरीन खबरें हैं, 3 बड़ी खबरें हैं कि एक बड़ी मुलाकात की कोशिशें शुरू हो गई हैं। यह सियासी मुलाकात है। एक शख्स जेल में है और एक शख्स जेल से बाहर है। जो जेल से बाहर है वो मुलाकात करने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए कुछ लोगों को कायल करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से ना किसी को इल्म हो, और इल्म भी हो तो मुलाकात कामयाब होने की सूरत में इल्म हो। ये बताएंगे कौन है वो। एक अहम लीडर को जूता पड़ गया, और जूता उस वक्त पड़ा जब वो स्टेज से नीचे उतर रहा था। तो अचानक किसी तरह से जूता आया, जूता उसे पड़ गया। लेकिन मजे की बात यह है कि जूता किसने मारा यह तो इल्म नहीं हो सका। जिसे जूता पड़ा है उसे जूता दूसरी दफा पड़ा है। यह खबर है। अब वो कौन है, आप उस तक पहुंच सकते हैं। आपको इस बात का इल्म हो चुका होगा, आप ये जान चुके होंगे, नहीं तो मैं आपको इसमें भी कहूंगा। इतवार के रोज 8 फरवरी का रिजल्ट इतवार के रोज ही आपको नजर आ जाएगा। हो सकता है मीनार पाकिस्तान के पास कोई बड़ा जलसा हो जाए, हो सकता है किसी और जगह कोई चीज हो जाए, लेकिन यह आपको मैं खबर दे रहा हूं कि इतवार को ही 8 फरवरी के हवाले से सब कुछ फाइनल हो जाएगा कि 8 फरवरी को कौन किस तरह जीत रहा है। तहरीक इंसाफ के वोटर्स के पास वो तमाम चीजें, तमाम हिकमत अमली पहुंच चुकी है कि उसने 8 फरवरी को क्या करना है, किस तरह वोट कास्ट करना है, किस तरह पोलिंग पे पहुंचना है, किस तरह वोट की हिफाजत करनी है, किसने कौन सा स्टिकर लगाना है, सब कुछ ये पहुंच चुका है। अब आपको मैं बताता चलूं कि एक बड़े अहम तरीन लीडर्स, पहले मैं आपको ना उससे अहम तरीन लीडर्स, पहले आपको मैं थोड़ी सी सिंध की सूरत हाल बता दूं कि सिंध में यह सूरत हाल है जहां पर कभी किसी ने जुर्रत नहीं की थी किसी को रोकने की। यह एक फुटेज आपको दिखा रहा हूं। यह है खुर्शीद शाह साहब। मैं आवाज इसलिए नहीं सुनाऊंगा कि सिंधी में बड़े सख्त तरीन अल्फाज और इस्तेमाल किए गए हैं, और मैं कभी भी हम अखलाक से हटकर कोई काम नहीं करते। खुर्शीद शाह साहब जब जाते हैं कैंपेन पे तो उन्हें लोग रोकते। शऊर आ गया ना, शऊर बोलता है अब तो लोग सवाल करते हैं। तो फिर आपको अंदाजा है जब शऊर आ जाए तो फिर वोट का इस्तेमाल भी होता है। फिर वोट का इस्तेमाल कौन किसको करता है ये भी आपको नजर आ जाता है। ये जरा गौर करें, इस फुटेज को देखें। ये खुर्शीद शाह साहब है गाड़ी में और लोग उनको रोक रहे हैं, फिर उनको साइड पे किया जा रहा है। फिर लोग जो इस्तेमाल हो रही है, मैंने इस पर बीम लगा दिया, इसके लिए आवाज आपको नहीं सुनाना चाहता, लेकिन उसमें बड़ी सख्त तरीन जुमले कसे गए। अब उसके बाद आता हूं कि जूता पड़ता है गुज़श्ता रोज होने वाले एक जलसे में। उस वक्त जूता पड़ता है जैसे ही स्टेज से नीचे बड़े अहम तरीन लीडर साहब उतरते हैं तो अचानक एक जूता आता है जो आके उनको लगता है, जिसके फौरी बाद उनको घेरे में ले लिया जाता है और वहां से 6 से 7 लोगों को पकड़ लिया जाता है और उसके बाद उन्हें छोड़ भी दिया जाता है क्योंकि उनमें से कोई भी नहीं होता। अब कोशिश की जा रही है, तो मजे की बात यह है कि वहां पर जितने लोग थे सबके मोबाइल भी ले लिए जाते हैं और सबके मोबाइल लेकर चेक किया जाता है कि इसमें किसी ने वीडियो तो नहीं बनाई।
अगर वीडियो बनी है तो उसे डिलीट कर दिया जाए। तो खबर यह है कि एक शख्स जो उन्हीं की जमात का है उसने वीडियो बनाई होती है और उस वीडियो को फिर डिलीट करने के बाद उस शख्स पर सख्त तरीन तरीके से उससे गुफ्तगू की जाती है। वो ये बहाना बनाता है, जनाब मैं तो आपकी शान अक़दस में जब आप आ रहे थे तो वो वीडियो बना रहा था, मुझे तो नहीं पता लगा कि जूता अचानक आ जाना है। उस वीडियो को डिलीट किया जाता है, लेकिन सुनने में आया कि शायद किसी और के पास भी वीडियो हो। लेकिन ये हरकत होनी नहीं चाहिए। मैं ज़ाती हैसियत से इस हरकत के खिलाफ हूं। सियासत में आप सियासत करें, लेकिन इख्तलाफात को इतना मत बढ़ाएं कि कल एक दूसरे के साथ मिल भी ना सके। इखलाक के दायरे में रह के सियासत करें, वोट दें और सारा कुछ करें। दूसरी खबर जो बड़ी खबर है, इससे भी बड़ी जूते वाली खबर, तो अब रोजाना ऐसे वाकयात होते हैं कि आम हो गई हैं। अब तो इंटरनेशनल पता लगता है कहां पे किसने किसको जूता मार दिया। एक बड़ी मुलाकात की कोशिश हो रही है जेल में बंद कैदी नंबर 804 और पाकिस्तान के एक सियासी जमात के रहनुमा के। कैदी नंबर 804 मुलाकात नहीं करना चाहता। पाकिस्तान के एक बड़ी सियासी जमात का लीडर मुलाकात करना चाहता है। इसके लिए लाहौर में एक मारूफ तरीन वकील को कहा गया कि आप इस सिलसिला में कोई अरेंज कराएं और अरेंज कराने के बाद आप करें। मैं उनसे मिलना चाहता हूं ताकि उनका वोट बैंक जो है वो हमारे साथ अटैच हो जाए और अटैच होने के बाद हम मिलकर महाल्फ का मुकाबला करें। सुनने में आया है कि जिसको कहा गया है उसने भी कह दिया है कि वो शख्स जो है वो कंप्रोमाइज नहीं करता। उसने बहुत से लोगों को बहुत से कंप्रोमाइज से इंकार कर दिया है और अब यह मुलाकात मुश्किल है, लेकिन कोशिश हो रही है किसी तरीके से इलेक्शन से पहले पहले एक मुलाकात हो जाए और उस मुलाकात में कुछ नहीं तो इतनी सपोर्ट मिल जाए कि कम से कम पंजाब के अंदर से कुछ सीटों पर उनकी हमायत हो जाए। अब यह मुलाकात कितनी मुमकिन है, मेरी ज़ाती ख्याल में यह मुलाकात नामुमकिन है, लेकिन कुछ लोग इसे मुमकिन करार दे रहे हैं। मैं आज भी समझता हूं कि कप्तान कैदी नंबर 804 जहां खड़ा था, जहां खड़ा है और जहां खड़ा होगा, वो किसी सूरत में भी किसी के साथ भी कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। अब तहरीक इंसाफ का इम्तिहान कह लें या इलेक्शन की हिकमत अमली कह लें या कुछ भी कह लें, दो चीजों पर चीज फाइनल हो रही है। एक यह है कि तहरीक इंसाफ इतवार को रैलियां निकाल ले, पुरअमन रैलियां, और उसकी इजाजत भी है। किसी जगह उन्होंने असला लहराने के में मना किया है, असले की नुमाइश में मना किया है, रैलियों में मना नहीं, उसके लिए इजाजत इतला देना जरूरी है। रैली निकाल ले और फिर वो रैलियां इतनी बड़ी रैली हो जाए कि मीनारे पाकिस्तान के पास पहुंचकर वो एक जलसे की, एक जुलूस की, एक बड़े इज्तिमा की शक्ल इख्तियार कर ले और उसके बाद सारा कुछ मंजरनामा वाज़ेह हो जाए कि 8 फरवरी का इलेक्शन कौन जीतेगा। ये बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, अहम तरीन चीजें थी। मजीद क्या होने जा रहा है इंतजार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। इजाजत दीजिए, अल्लाह।